हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन हमारा है तो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर हमारा होगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। क्या है, फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। उत्तर क्या होगा हमारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 2011, 13, 14, 15 और 16 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। क्या, क्वेश्चन क्या है, तो अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ये क्या है, यह जो विद्यार्थी है वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार के संशोधित किया जा सकता है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा जो विद्यार्थी है वह निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। क्या, इसका उत्तर क्या होगा, जो विद्यार्थी है वह निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है और इस दृष्टि दोष से को संशोधित करने के लिए उसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस किसका, तो अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, तो जो विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। विद्यार्थी किससे पीड़ित है, तो निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है और इस दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा का हम क्या करते हैं, प्रयोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का हम प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, तो अवतल लेंस का करते हैं। किसका करते हैं, तो अवतल लेंस का करते हैं। ये देखिए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो दूर दृष्टि दूर करने के लिए हम चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन हमारा है दूर दृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे। तो किसका करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, तो एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग पर अवतल लेंस, क्या ऊपरी भाग पर क्या है, तो अवतल लेंस है तथा निचली भाग पर उत्तल लेंस है। क्या, ऊपरी भाग पर क्या है, अवतल और निचले वाले भाग पर क्या है, उत्तल लेंस है लगा है। तो बताइए कि उस व्यक्ति की आंखों में कौन कौन से दोष है। क्या बताना है, उसकी आंख में कौन कौन से दोष है। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग पर अवतल लेंस तथा निचले वाले भाग पर उत्तल लेंस लगा हो, तो बताइए उस व्यक्ति की आंखों में कौन कौन से दोष है। ठीक, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष दोनों दोष है। क्या है, मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों दोष है। क्या है, दूर दृष्टि क्या दोनों दोष है। ठीक, ये देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को
जो आकाश होता है वो नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। क्या? हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिस कारण वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है। ठीक, जिस कारण वहाँ का जो सूर्य का प्रकाश होता है वह प्रकीर्णित नहीं होता है, और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश नीले की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है? तो काला प्रतीत होता है। क्या कैसा दिखाई देता है? तो काला प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर क्या था? तो हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल क्या होता है? नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है, और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश होता है वह नीले की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन 7 क्या है? तो निकट बिंदु क्या होता है? क्वेश्चन 7 क्या है? तो निकट बिंदु क्या होता है? ठीक, तो आँख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु, क्या? आँख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आँख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पर्श देख सकता है। क्या है? आँख का निकट बिंदु कहलाता है। क्या है? तो आँख के अधिक से अधिक वह निकटतम बिंदु जिसे आँख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पर्श देख सकता है, आँख का निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम निकट दूरी। ठीक, न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो दूरबिंदु क्या होता है? ठीक, क्वेश्चन क्या है? दूरबिंदु क्या होता है? तो वह दूरतम बिंदु जिसे आँख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पर्श देख सकता है, आँख का दूरबिंदु कहलाता है। ठीक, और सामान्य आँख के लिए यह अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? ये देखिए 2011, 12, 16 और 18 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, क्या? जब प्रकाश जो होता है वो किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल व धुएं के कण और वायु के अणु विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है? सभी दिशाओं में जो प्रकाश के कण होते हैं वो फैल जाता है, और इस घटना को प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश जो होता है वो किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल व धुएं के कण, वायु के अणु विद्यमान हो, जिसमें वायु ये सब विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन 10 क्या है? तो सिलरी पेशिया क्या कार्य है? सिलरी पेशिया जो होती है उसका क्या कार्य होता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा नेत्र लेंस पर दबाव डालकर उसकी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना। क्या? उसकी फोकस दूरी को क्या करती है? आवश्यकता अनुसार क्या करती है? तो परिवर्तन करती है। यही इसका क्या होता है? सिलरी पेशिया का जो कार्य क्या होता है? तो फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार क्या करना? परिवर्तन करना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो नेत्र में प्रकाश संवेदी पटल का नाम बताइए। जो नेत्र में जो प्रकाश होता है उसमें संवेदी पटल का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा?
रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिना। तो ठीक, ये हमारा 11 क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।